Assalamualaikum friends, in this lecture we will discuss about introduction of chemical equilibrium और इसके अलावा irreversible reactions और reversible reactions क्या होते हैं और इनकी खुसूसियात क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। So my name is Hamza and you are watching Park Chemistry. So let's get started. केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल के थ्रू पहले ये समझते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। एज वी नो प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन वाइल ऑन द अदर हैंड ह्यूमन यूज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके इसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। सो इन दिस साइकिल देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इक्विलिब्रियम की वजह से ना तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, बल्कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट होता है जिसको हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। सिंपली यू कैन से ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होना और कार्बन डाइऑक्साइड का अगेन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना इक्विलिब्रियम कहलाता है, जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो यानी कांस्टेंट हो। इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट्स है। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखते हैं। द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एट विच द रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग टू प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर continuously changing to reactants back, but the concentration of reactants and product remain constant is called chemical equilibrium or dynamic equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट कंटिन्यूसली रिएक्टेंट में चेंज हो रही होती है, और इक्विलिब्रियम तब ही अटेन होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी यानी कांस्टेंट रहेगी। Irreversible reactions. Those chemical reactions which proceed in forward direction only are called irreversible reactions. इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग का एक ऑमलेट के अंदर कन्वर्ट होना ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हम ऑमलेट से दोबारा एग नहीं बना सकते। इस रिएक्शन के अंदर एग हमारे पास रिएक्टेंट है और ऑमलेट हमारे पास प्रोडक्ट है। चलिए इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। Those chemical reactions in which reactants are changed into products only and products are not changed to reactants are called irreversible reactions. चलिए irreversible reactions की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी हीट की मौजूदगी में मिलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है, so it is a irreversible reaction. इन द सेम वे सोडियम और क्लोरीन के मिलने से NaCl बनता है यानी कि सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एट द एंड हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। रिएक्टेंट फॉर्म में आयोडीन का कलर पर्पल होता है। जब आयोडीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो वो एक कलरलेस कंपाउंड बनाती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस की खुसूसियात क्या हैं। दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं।
नेक्स्ट है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो साइन। नेक्स्ट पॉइंट है नो इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बनती क्योंकि इनमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होता, सो इक्विलिब्रियम स्टेट विल नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है दीज रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, मीन्स इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। Reversible reactions, those chemical reactions which proceed both in forward and backward directions are called reversible reactions. Reversible reactions ऐसे reactions होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल आइस का वाटर में कन्वर्ट होना और अगेन वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। चलिए रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स and the products react to form the reactants back are called reversible reactions. For example, when hydrogen react with iodine in the presence of heat, it forms hydrogen iodide. It is a forward reaction. But when we heat the hydrogen iodide, it will break down into its components like hydrogen and iodine. So ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। सो ओवरऑल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे, इट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। और बाद में हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर दोबारा रिएक्टेंट्स बना देगा, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन, इट इज़ अ रिवर्स रिएक्शन। आप इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं, जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में मिलती हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना देती हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड गैस ब्रेक डाउन होगी ये दोबारा अपने कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लाइक हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। इट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन, बट व्हेन वी हीट द कैल्शियम कार्बोनेट इट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज़ अ रिवर्स रिएक्शन। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होगा जब सिस्टम क्लोज होगा। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से एस्केप कर जाएगी, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। सो ओवरऑल रिएक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकडाउन होती है तो अगेन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन टू डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है these reactions are represented by a double arrow sign. The next point is a state of equilibrium is established in all reversible reactions. Next point है these reactions never go to completion. मतलब reversible reactions में reactant प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं और प्रोडक्ट अगेन reactant में कन्वर्ट होती रहती है। इस तरह रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता। And the last point is their reversibility can exist in closed containers only. Reverse state तब ही exist करेगी जब कंटेनर क्लोज होगा।
सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।